तो कल हम लोगों ने मम्स तक देखा था, डिजीज़ में मम्स डिजीज़ तक देखा था, और लास्ट में जब मैं बता रहा था वहाँ पे एक मिस्टेक से मैंने कुछ गलत बोल दिया था। वो था क्या, मैंने फिर उसको जब एडिटिंग में वहाँ पे लिख भी दिया था MMR वैक्सीन के बारे में। MMR वैक्सीन जो है ये होता है मम्स, मीजल्स और रूबेला का वैक्सीन होता है ना, रूबेला का वैक्सीन होता है, मम्स मीजल्स रूबेला। मैंने एडिटिंग में लिख दिया था इसको, बट मैं वीडियो में जो है ना, वो मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो वहाँ पे मुझसे रेबीज कहा गया था, तो रेबीज नहीं होता है, वो रूबेला होता है। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं उससे अगला डिजीज। ठीक है, आगे का डिजीज जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग एक और वायरल डिजीज के बारे में देखते हैं, और वो वायरल डिजीज क्या है, डेंगू फीवर। कौन सा फीवर हम लोग जानने जा रहे हैं, डेंगू। डेंगू भी एक तरह का वायरल डिजीज है। कल हम लोगों ने सबसे पहले कॉमन कोल्ड किया था, फिर मम्स किया था, तो आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर। देखो, डेंगू जो है एक तरह का वायरल फीवर है ना। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वायरस होगा। कौन सा वायरस होगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कौन है, फ्लेविराइबोवायरस, फ्लेविराइबोवायरस है ना, फ्लेविराइबोवायरस। कौन सा वायरस जो है इसको काउज करता है, डेंगू को, फ्लेविराइबोवायरस जो है डेंगू काउज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो डेंगू फीवर जो है इन्फेक्शन, डेंगू फीवर जो है मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है, एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के मॉस्किटो से काटने के कारण जो है ये डे के टाइम में अगर एडिस एजिप्टी मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को काट ले तो उससे जो है ये वो पर्सन जो है उसमें इन्फेक्शन काउज कर देता है ना, वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है डेंगू से। तो क्या लिखेंगे, इन्फेक्शन क्या होता है, by the bite of mosquito, कौन सा, एडिस एजिप्टी, AZYPTI, AZYPTI, ठीक है, एडिस एजिप्टी साइंटिफिक नाम है, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एडिस एजिप्टी ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, डे टाइम में अगर ये काट ले तो इससे जो है होता है। ठीक है, चलो अब हम इसके अगर हम सिम्टम की बात करें, कौन कौन सी सिम्टम होगी इसमें, तो सिम्टम देखो, सिम्टम देखते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है, लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, सॉरी यहाँ पे ये L है, LETS है ना। मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन होता नहीं है, इरेज करूंगा तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। ब्लड प्लेटलेट्स गो डाउन है ना, इसका जो है लेवल, ब्लड प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, गो डाउन। और क्या होता है, जिसके कारण ब्लड प्लेटलेट्स, जिसके कारण इट काउज हाई फीवर, जिसके कारण इस बॉडी में हाई फीवर हो जाता है ना। मसल्स और जॉइंट पेन होता है, और बहुत खतरनाक पेन होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन है ना। और क्या होता है, हेडेक होगा। हो सकता है कई केस में जो है जब खतरनाक डेंगू हो जाता है तो उसमें मीजल्स भी देखने को मिलता है। मीजल्स कहने का मतलब है बॉडी पे रेचेस आ जाते हैं, रेड कलर का दाना दिखने लगता है।
है ना। मीजल्स होता नहीं है, मीजल्स में जैसे रेसेस आते हैं ना, उसी तरह मीजल्स लाइक रेसेस जो है डेंगू फीवर में भी इन्फेक्टेड पर्सन को एडवर्स कंडीशन में आ जाता है ना। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर डेंगू पेशेंट को आएगा, नहीं, कुछ कुछ डेंगू पेशेंट को ऐसा हो जाता है। मीजल्स लाइक रेस ओवर चेस्ट एंड अपर लिम्ब, चेस्ट एंड अपर लिम्ब, ठीक है। और क्या होता है, कुछ केस में जो है नौजिया भी देखने को मिलता है ना। नौजिया क्या होता है, नौजिया मतलब वोमिटिंग करने का मन, है ना, मन मतलब घूमना, इस टाइप से नौजिया की फीलिंग आती है कुछ केसेस में। और कभी कभी तो वोमिटिंग भी हो जाती है, जब बहुत खराब सिचुएशन हो जाता है वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है और शरीर जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वोमिटिंग, ठीक है। चलो, अगर इसकी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करें तो किस टेस्ट से इसको डायग्नोसिस किया जाता है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो प्लेटलेट काउंट इसका किया जाता है, बॉडी में मतलब ब्लड काउंट में जाया जाता है, उस प्लेटलेट काउंट किया जाता है एक टेस्ट, तो प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। और क्या किया जाता है, सेरोलॉजी टेस्ट किया जाता है। जब प्लेटलेट्स काउंट दिखता है कि प्लेटलेट्स गिर रहा है बॉडी में, तब जो है फिर सेरोलॉजी टेस्ट किया जाता है ना। एंड सेरोलॉजी CSEROLOGY सेरोलॉजी टेस्ट टू कंफर्म, सेरोलॉजी टेस्ट, है ना, कंफर्म सेरोलॉजी टेस्ट। और सेरोलॉजी टेस्ट जो किया जाता है उस टेस्ट का नाम है, जिससे डेंगू फीवर कंफर्म किया जाता है कि हाँ डेंगू ही है, तो उसका नाम है टॉर्निक्वेट टेस्ट, है ना। एंड सेरोलॉजी टेस्ट एंड कंफर्म्ड बाय कौन सा टेस्ट के द्वारा, एक्चुअली होता क्या है ना, ये स्क्रीन जहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ उससे उधर जो है लिखना जो है मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पे पेन होता है तो उससे वो स्क्रीन दिख नहीं होता, इसलिए मैं बिना देखे लिख रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे स्पेलिंग बता दिया। हो सकता है कुछ मैं गलत लिख दिया हो, क्योंकि मैंने जो सेरोलॉजी लिखा है वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है ना। चलो, टॉर्निक्वेट टेस्ट, QUTORNI, ये है Q, है ना, QUET, टॉर्निक्वेट टेस्ट, TORNIQUET, टॉर्निक्वेट टेस्ट से इसको जो है कंफर्म किया जाता है। तो ये सारी बात किसके बारे में थी, डेंगू फीवर के बारे में था। ये सब बात किसके बारे में था, डेंगू फीवर के बारे में था। अब अगला जो हम लोग एक और वायरल डिजीज पढ़ेंगे, वो वायरल डिजीज है पोलियो। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। इसको इरेज कर दो, यहां तक लिख लिए, पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। अगला जो हम लोग को डिजीज पढ़ना है वो चौथा वायरल डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको जो पोलियो है हमारा, ठीक है। पोलियो को हम लोग पोलियो मिलेटिस के नाम से भी जानते हैं, POLIOMYELITIES, पोलियो मिलेटस, है ना, पोलियो मिलेटस। ये जो इसका जो कॉजेटिव, पोलियो के बारे में सब जानते हैं, अब इंडिया पोलियो मुक्त भी हो चुका है ना। तो पोलियो मिलेटस, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंट्रोवायरस है। क्या है, ENTERO, इंट्रोवायरस। ये जो है इंट्रोवायरस, ये पोलियो वायरस और आरएनए वायरस का कॉम्बिनेशन है। पोलियो वायरस, है ना, पोलियो वायरस प्लस आरएनए वायरस, ये दोनों वायरस मिलके इंट्रोवायरस इसको कहते हैं हम लोग, है ना। ये दोनों मिलके जो है ये इंट्रोवायरस, ठीक। ये जो है पोलियो काउज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ये फैलता है।
मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कंटामिनेटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये तो मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात हो गई। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाता है। लिम्ब पैरालिसिस हो सकता है ना, लिम्ब पैरालिसिस। और क्या हो सकता है? मसल्स जो है श्रिंक कर सकता है, एंड मसल्स श्रिंकेज, ठीक है, ये सब इसका सिम्टम। अगर इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें और ट्रीटमेंट की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट, सेरोलॉजी टेस्ट के द्वारा इसे डायग्नोस किया जाता है। सेरोलॉजी टेस्ट है ना। और क्या किया जाता है? स्टूल टेस्ट किया जाता है। स्टूल, यहाँ पे देखो पहले नहीं लिखा है, बाद में लिखा गया, स्टूल टेस्ट है ना। और किससे किया जाता है? ट्रीटमेंट जो है ये तो इसका डायग्नोसिस था, डायग्नोस्टिक टेस्ट था। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट जो है पोलियोमिलाइटिस, ये ऑरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा किया जाता है। ऑरल पोलियो ड्रॉप डाला जाता है सभी को, 5 साल तक के बच्चों को आता है, हर मंथ जो है पोलियो ड्रॉप आते हैं पिलाने के लिए सरकार के तरफ से, वो एक तरह का वैक्सीन है जो ऑरल वैक्सीन है ना। पोलियो ट्रीटमेंट किस वजह से किसे किया जाता है? ऑरल पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये इतनी सारी बात किसके बारे में थी? पोलियोमिलाइटिस के बारे में। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, एज वायरल डिजीज खत्म कर लेंगे। तो पोलियोमिलाइटिस के बाद हम लोग जो है हेपेटाइटिस बी देखते हैं। किस डिजीज को देखना है हमें? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, देखो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हेपेटाइटिस बी वायरस है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। चलो अगर हम इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, मोड ऑफ इन्फेक्शन किसके थ्रू फैलता है? तो बॉडी फ्लूइड से फैलता है। कैसे? थ्रू बॉडी फ्लूइड। इसीलिए ब्लड, किसी को भी ब्लड जब डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने से पहले हेपेटाइटिस का जो है जांच किया जाता है थ्रू बॉडी फ्लूइड, है ना। और बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है? सीमेन, सलाइवा etc, ये सब के द्वारा, और ब्लड भी, ये सब जो है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। चलो, तो ये सब मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड का जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बॉडी फ्लूइड चला जाए, चाहे वो ब्लड हो, सलाइवा हो, सीमेन हो, तो वो उसमें हेपेटाइटिस बी काउज कर सकता है, ठीक है। सिम्टम की बात करें, अगर हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम्स जो है लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉइंट पेन,
ज्वाइंट पेन, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ज्वाइंट पेन, जॉन्डिस, जैसा कि क्या कहते हैं हिपेट, और क्या करता है, और ये वायरस किससे जो है इन्फेक्ट करता है, तो हिपेटोसाइट, हिपेटिक का मतलब क्या होता है, हिपेटिक का मतलब लीवर, है ना, लीवर को ये इन्फेक्ट करता है। एज जॉन्डिस क्यों हो जाता है इसमें, हेपेटाइटिस, अगर किसी हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसमें जॉन्डिस क्यों हो जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में जो है लीवर इन्फेक्टेड होता है, लीवर को वो उसका जो सेल जो होता है हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा तो फिर वो जॉन्डिस काउज कर देता है। एज द वायरस इफेक्ट्स hepatocytes, as the virus affects hepatocytes, हेपेटोसाइट्स को ये इफेक्ट कर देता है, अफेक्टेड कर देता है, इसीलिए जो है जॉन्डिस भी इसमें हो जाता है। ठीक है, सिम्टम समझ में आ गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है किया जाता है एलिसा टेस्ट। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट, है ना, एलिसा टेस्ट के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसकी पहचान की जाती है हेपेटाइटिस बी है। और क्या होता है, हेपेटाइटिस बी को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेना चाहिए, है ना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बचपन में ही ये वैक्सीन दे दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन should be taken to prevent डिजीज से बचने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी पड़ती है। ठीक है, चलो हेपेटाइटिस बी समझ में आ गया सबको। चलो एक और वायरल डिजीज के बारे में हम लोग देखते हैं, और वो वायरल डिजीज है रेबीज। कौन सी डिजीज देखना है अब हम लोग को, रेबीज। आगे बढ़े, चलो तो अगला वायरल डिजीज जो हम लोग को देखना है वो हो रेबीज। ये इसमें होता क्या है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फोबिया का मतलब फियर होता है, वाटर से डर लगने लगता है इसमें। रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका रैप्डोवायरस है, रैप्डोवायरस या उसी को स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। क्या है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, रैप्डोवायरस और स्ट्रीट वायरस, है ना, रैप्डोवायरस या स्ट्रीट वायरस, उसी रैप्डोवायरस को ही हम लोग स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। इसका वेक्टर कौन है, मतलब कौन इसको फैलाता है, वेक्टर। इसका वेक्टर जो है डॉग, रैबिट, कैट एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये इसका ये बार बार भाग जाता है, ये इसका वेक्टर है। ठीक है, अगर हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम की बात करें तो ये अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन को इफेक्टेड करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसी को इफेक्ट कर देता है ये। तो इससे जो है क्या हो जाता है, मैडनेस होने लगता है ना, मैडनेस होने लगता है। और क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें हाइड्रोफोबिया। और क्या हो जाता है,
क्यों हाइड्रोफोबिया हो जाता है? क्योंकि लैरेंजियल स्पैम, ड्यू टू हाइड्रोफोबिया, ड्यू टू लैरेंजियल स्पेस, है ना। एंड जब ये हो गया, फिर जो है जब ये हो गया तो उस केस में जो है 100% डेथ ऑकर होगा, डेथ ऑकर। क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, क्योंकि आज वायरस से डिजीज खत्म करना है। अब इसके बारे में डॉक्टरी तो हमें अभी 9th क्लास में करना नहीं है। अब इसके बारे में, अब सभी डिजीज के बारे में इससे ज़्यादा पढ़ना हो तो फिर तो उसके लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना। तो ये रेबीज के बारे में था। इसका जो है प्रिवेंशन कैसे लिया जाता है? फॉर प्रिवेंशन के तौर पे इसको किया जाता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर, है ना, वैक्सीन लिया जाता है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर ये एल है, CULTURE, है ना, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी बात थी रेबीज के बारे में, ये सारी बात थी रेबीज के बारे में। अब कोई डाउट हो तो इसमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो, कुछ भी डाउट हो आप वहां पे बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मीजल्स। आगे अगला डिजीज जो है हम लोग को पढ़ना है वो है मीजल्स। मीजल्स जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पैरामिक्सोवायरस है। क्या है? कॉजेटिव। एक और था, याद करो, पीछे पढ़े थे हम लोग, मैं नहीं बता रहा, खुद देखोगे कॉपी। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये लिखा था क्यों नहीं है बीच बीच में? ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका क्या है? पैरामिक्सोवायरस, मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पैरामिक्सोवायरस है। इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है? हाई फीवर होता है, कहाँ चले गया? हाँ, सिम्टम जो है हाई फीवर, और क्या होगा? व्हाइट ब्राउन पैचेज निकल आता है, व्हाइट ब्राउन पैचेज ऑन बॉडी पे व्हाइट ब्राउन पैचेज दिखने लगता है। ठीक है, बॉडी, अगर किसी को पता करना हो व्हाइट ब्राउन पैचेज कैसा होता है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे मैं फोटो दिखाऊंगा व्हाइट ब्राउन पैचेज कैसा होता है ना। और क्या होता है? ब्लिस्टर कॉप्लिक स्पॉट अपीयर हो जाता है। इसके बारे में भी अगर उसका फोटो देखना हो, ब्लिस्टर कॉप्लिक स्पॉट्स कैसा होता है, ठीक है, किस तरह के स्पॉट को हम लोग ब्लिस्टर कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे उस पे मैसेज करें। ठीक है, वहां पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं वीडियो में ऐड नहीं कर सकता फोटो। ठीक है, ब्लिस्टर्स कॉप्लिक स्पॉट्स etc, ये सब मीजल्स का है। इसके बाद एक और डिजीज हम लोग को पढ़ना है, सार्स, है ना, सार्स। इसका जो है पूरा फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब कई तरह का जब सिम्टम दिखने लगता है डिजीज का, एक से ज्यादा सिम्टम दिखने लगता है, उसी को हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। एक से ज्यादा डिजीज का सिम्टम जब दिखता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना
वायरस। अभी वाला कोरोना वायरस और ये वाला सार्स वाला कोरोना वायरस दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, है ना, एक ही फैमिली से आते हैं, कोरोना वायरस के फैमिली से आते हैं। अभी जो 2019 में आया था तो वो थोड़ा सा उसमें म्यूटेशन होके वो थोड़ा अलग रूप दिखा रहा है, तो वो जो है कोविड-19 उसका नाम रख दिया गया, लेकिन फैमिली वही है, ठीक है, कोरोना वायरस। इसका जो है कैसा इसका इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। सब सुन रहे हैं कोरोना का इन्फेक्शन कैसे होता है, ड्रॉपलेट से होता है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका सिम्टम क्या होगा, निमोनिया लाइक सिम्टम होने लगता है। सिम्टम्स निमोनिया लाइक सिम्टम, निमोनिया लाइक सिम्टम, ठीक है, निमोनिया लाइक सिम्टम। अगर हम लोग बात करें अगला डिजीज का, इसमें ये सब अभी हम लोग वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं। अगले वायरल डिजीज में हम लोग देखते हैं, अगला वायरल डिजीज जो है स्वाइन फ्लू। बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, हर साल आ जाता है ना। अभी तो कोरोना के कारण ये सब जो डिजीज जो है मार्केट में नहीं आ रहा ना। हाँ, स्वाइन फ्लू, नहीं तो कोरोना से पहले हमेशा दिख जाता था, अभी होता भी है तो सबको लगता है कोरोना ही हो गया है। स्वाइन फ्लू ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अभी तो किसी को बीमार होता है तो लोग डर से हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, H1N1 वायरस, H1N1 वायरस। ये कैसा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर इसकी बात करें सिम्टम का, स्वाइन फ्लू में भी निमोनिया लाइक सिम्टम होता है। स्वाइन फ्लू में भी, निमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब सब किसी के मन में आ रहा होगा, सब बस बोले जा रहे हैं निमोनिया लाइक सिम्टम, निमोनिया लाइक सिम्टम। निमोनिया में कैसा सिम्टम होता है, निमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज में। निमोनिया लाइक सिम्टम, ठीक है, ये तो स्वाइन फ्लू हो गया। एक और नाम सुनते हैं हम लोग, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये किसके कारण होता है, चिकनगुनिया ये किसके कारण होता है, अरे यार क्यों भाग जाता है ये, एक मिनट। चिकनगुनिया ये अलग डिजीज है, ये हम लोग स्वाइन फ्लू पढ़ रहे थे, है ना, ये चिकनगुनिया पढ़ रहे हैं। चिकनगुनिया जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है टोगा वायरस है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है टोगा वायरस। कौन सा वायरस, TOGA, टोगा वायरस। ये भी फ्लेवी वायरस, FLAVI, फ्लेवी वायरस फैमिली से आता है। फ्लेवी वायरस फैमिली से ये भी आता है। इसका वेक्टर कौन है, वेक्टर, अगर वेक्टर की बात करें तो इसका वेक्टर जो है एडिस एजिप्टी, जो कि किसका था, याद करो, एडिस एजिप्टी जो कि डेंगू का था, वही मॉस्क्यूटो जो है इसका भी वेक्टर होता है, एजिप्टी, है ना। चिकनगुनिया का भी वेक्टर होता है। अगर हम लोग बात करें सिम्टम, इसके सिम्टम की बात करें, सिम्टम कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें भी बोल देंगे निमोनिया लाइक सिम्टम, नहीं, इसमें क्या होता है, फीवर होता है, इसमें फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन, कुछ कुछ केस में तो अर्थराइटिस भी हो जाता है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ठीक है। एक और डिजीज देख लेते हैं हम लोग वायरल डिजीज में, और ये लास्ट है, इसके बाद वायरल डिजीज खत्म करेंगे। बहुत सारे वायरल डिजीज होते हैं, सारे के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है ना। इन्फ्लुएंजा, FLUENZA, इन्फ्लुएंजा, है ना। इन्फ्लुएंजा ये जो है ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, है ना, ऑर्थोमिक्सो
वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम सडन फीवर आता है, सडन फीवर है ना, और क्या होता है, हेडेक होता है, हेडेक होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज है ना। देखो इसमें जो भी इसमें जो फीवर आता है इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा का फीवर जो है हेडेक के बाद आता है, हेडेक के बाद आता है। इन्फ्लुएंजा का फीवर जो है हेडेक के बाद आता है, पहले हेडेक होगा फिर सडन फीवर आएगा और नेजल डिस्चार्ज मतलब नाक से पानी आना होगा, है ना। तो आज जो है हम लोग खत्म किए वायरल डिजीज के बारे में। और वायरल डिजीज अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, ये सारा हम 9th क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर